अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे सब सुनने वाले, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, दुरुस्ती दे, अल्लाह आपके लिए आसानियों वाले मामले करे और अल्लाह आपके लिए वो मामले करे जिसमें अल्लाह पाक ने खैर और बरकत को रखा हुआ है। तो मेरे अजीज़ों, एक छोटा सा क्लिप पहले सुने, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जो भिगोड़े थे, लंदन भाग गए थे, उनके लिए अलग कानून। जो पाकिस्तान का मसीहा है, जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, जो पाकिस्तान के लिए जेल में है, जिसने दुश्मन को ललकारा था, दुश्मन को जवाब दिया था, इन बेगैरतों से तो एक जवाब नहीं मिल रहा उनको उसको जेल में पिटा दिया गया है और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये लानत हो ऐसे कानून पर, लानत हो उन लोगों पर जो इन बेगैरतों को मुसल्लत करते हैं, और लानत हो उन पर जो इनको लाए हैं। सब पर लानत हम भेजते हैं। बेगैरत क्या है? तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, ये छोटा सा एक पैगाम था उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी मचे। आगे ही मुल्क के हालात बहुत बुरे हो गए हैं और आज हम और आवाम और आज इस नेज पर पहुंच गए हैं कि आज मुल्क का बुरा हाल हो गया है। आज कोई बंदा हक सुनने को तैयार नहीं है, बिलखसूस जो हमारे हुक्मरान हैं, बिलखसूस जो हमारे हुक्मरान हैं। हाँ जी, तो बराए मेहरबानी अपने लिए, मुल्क के लिए, मुल्क की आवाम के लिए कुछ अच्छा सोचें ताकि ये नौबत ही ना आए। क्या किसी की मिजाल जो मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़ बोले, लेकिन जब अमल गलत होगा, उसका तरीक़ाकार गलत होगा, जब बंदों को उठाया जाएगा, जब ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे। आज हमारे मुल्क में 27% तो प्रॉपर्टी पे टैक्स लग चुका है। जितने भी इन्वेस्टर थे वो सब भाग गए यहाँ से। कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। बल्कि मैं आपको छोटा सा एक पैगाम दे दूं कि मेरे एक भाई की प्रॉपर्टी है, उसने ली थी तकरीबन 40,000 पाउंड की। तो आज जब मैं उसे सेल करने लगा, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी जो भी मामलात वो मेरे पास होते हैं, पेपर वर्क सारा, तो मैं जब उसकी डील करने लगा तो मामलात चलाए बड़ी मुश्किल से। पहले तो पार्टी नहीं मिल रही थी, अगर पार्टी मिली तो मामलात को चलाने की शुरू किया। तो वो मुझे यहाँ पे पाकिस्तानी तकरीबन 1,60,1,55,1,60 के राउंड पर मुझे ऑफ़र मिली। तो मैंने भाई को बोला, यार 1,60,65 मिल रहा है। हमने तो उस टाइम ली थी, 7-8 साल पहले इन्वेस्ट की थी हमने। उस टाइम हमने ली थी ये 40,000 पाउंड की, पाकिस्तानी तकरीबन कोई 60 लाख रुपया बनता था, 55-60 लाख। तो भाई कहता है, यार भाईजान आप मुझे बताएं, आपने 40,000 पाउंड की प्रॉपर्टी ली, आज वो प्रॉपर्टी पाकिस्तानी रुपए में आप उसकी काउंटिंग कर लें, आज क्या पाउंड का रेट चला गया है, आज मुल्क किस हाल पे चला गया है, आज सोने का क्या रेट हो गया है। हर चीज़ गरीब की दस्तरस से बाहर हो गई है। अब गरीब खाने को भी तरस रहा है। प्रॉपर्टी वाले प्रॉपर्टियां लेकर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि अल्लाह करे को कस्टमर मिल जाए और हमारे मामला चले। कारोबार बंद हो गए हैं, हालात बुरे हो गए हैं, हर चीज़ डबल क्या, 4 गुना क्या, 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन हालात ने पैदा होना है। आज भी टाइम है। मैं आज भी हुकूमत से गुजारिश करता हूँ और उन अस्करी उन अदारों से जो इस हुकूमत के राइट एंड लेफ्ट हैं, उनसे भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप हालात को बेहतर करें, मुल्क को इस तरफ मत लेके जाएं। आगे जो हालात नज़र आ रहे हैं वो कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे और इसमें गरीब मर रहा है, मर गरीब गया है। और मेरे ख्याल में वो कहते थे ना हमारे हुक्मरान जो आज हमारी हुकूमत में बैठे हुए हैं, गरीब ख़त्म हो जाएंगे। और हकीकत बात है, आज गरीब वाकई ख़त्म हो रहा है, मर रहा है गरीब, भूख से मर रहा है। बहुत बुरे हालात हो गए हैं। ये वीडियो साथ अटैच करने का मकसद हरगिज़ नहीं कि हम चाहते हैं कि इंतशार हो, नहीं, हम नहीं चाहते इंतशार हो। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि इंतशार फैल रहा है और फैलाने में आज की हुकूमत का हाथ है। अगर आज मैंने उस दिन भी एक मिसाल दी थी कि
एक इमाम के पीछे सुन्नी, शिया, वाबी, देवबंदी, अहले हदीस ये सारे एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? उम्मत को क्यों टुकड़ों में बिखेरा हुआ है? उम्मत क्यों टुकड़ों में बटी हुई है? किधर गए वो सारे? वो तरीके लब्बैक के जो आलम थे, वो मौलवी थे, जो मुफ्ती थे, आज वो बैठ के कान फिसरे कर रहे हैं कि हम फौज के साथ हैं, हमारा कोई तल्लक नहीं है तरीके लब्बैक के साथ। तो क्या हो गया आज आपको? असल में तफरीक का मतलब ही यही है। ये तफरीक थी सारी, ये अकेले नहीं है, इन जैसे कई गिरोह हैं। कुछ खामोश हैं, कुछ ने रूप कुछ और धारा हुआ है, किसी ने रूप कुछ और धारा हुआ है। बस दवा करें अल्लाह हमें सीधा रास्ता दे, अल्लाह हमें उनका रास्ता दे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, और अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की सलामती करे। अल्लाह इस पे किसी शैतान की, किसी गंदे की नज़र भी ना पड़े, गंदे गलीस बंदे की, लानती की किसी की नज़र भी ना पड़े। हमारा मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बेस पर बना है, अल्लाह पाक इसको ता क़यामत शाद व आबाद रखे। अल्लाह पाक हमें चोरों से हमारी जान छुड़ाए, लुटेरों से हमारी जान छुड़ाए। आज मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, ये सारे चोर बैठे हुए हैं। मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे भी हाथ डालना है, मुझे भी उठा के लेके जाना है। लेकिन मेरे भाइयों, कब तक ये करेंगे? कब तक ये मामलात चलेंगे? कब तक मुल्क के इंसानों की इंसानियत की तौकीर की जाएगी? कब तक इनको जिल्लत और रुसवाई में धकेला जाएगा? कब तक ये करेंगे आप? कब तक? फ़िरौन मत बने, आगे भी जवाब देना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को मत उकसाएं। अगर ये इकट्ठे हो गए तो हुकूमत क्या, आपकी तो वैसे ही पाँव नहीं है इस चोर हुकूमत के। ये तो वैसे भी NORO लेके भागने वाली हुकूमत है, इसने तो वैसे भी नहीं खड़ा होना। अल्लाह से इल्तिजा है, अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की खैर करे, अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दे, और अल्लाह पाक इमरान खान साहब के लिए भी अच्छा मामला करे और उनको जल्द से जल्द रिहाई दे। अल्लाह उनको रिहा करे, क्योंकि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, वो खालिक़ कायनात है, वो कुन फयकून है, वो जो कहता है हो जाता है। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं। मैं पीछे एक सुन रहा था इंटरव्यू, एक उसने वाला कि 22 सितंबर को खान साहब रिहा हो रहे थे, और ये मैंने आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले भी ये बात कही थी कि खान साहब के कुछ थोड़े दिन रह गए हैं। तो वो क्या मसलत हुई, क्या मसला हुआ, क्या मामला हुआ, ये बड़ी लंबी बहस है। लेकिन ये इस बात की दलील ज़रूर मिल गई है कि खान साहब 22 तारीख को रिहा हो रहे थे। कुछ अनासर, कुछ ऐसी वजूहात की वजह से उनको रिहा होने से रोक दिया गया। तो अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दे, अल्लाह पाक हमें उनका रास्ता दे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।